पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल को लेटर लिख दिया है आप लोग के आरक्षण के मुद्दे को लेकर, किस तरह से इसको देखते हैं? चुनाव से पहले आखिरी पहल या सेटलमेंट हो जाएगा इस बार? देखो, रैली नहीं, मार के बहुत बड़ा विशाल रैला था। उस रैली में आए लोग बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, आरक्षण पर कुछ घोषणा करेंगे। कहा तो माननीय अमित शाह जी ने कि भाई मछुआ समुदाय के सभी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी हल करेगी, लेकिन उन्हें एक ही मुद्दा था, हमें आरक्षण था। उससे थोड़ा नाराजगी जाहिर की। ये अधिकारी 4 महीने से थोड़ा गुमराह कर रहे थे, ढुलमुल रवैया अपनाए थे, और उसका नतीजा था कि रात में बैठक हुई 18 तारीख को, और तत्काल पूछा उन्होंने, हमने कहा भाई रुकाऊ वाला नहीं चाहिए। मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमसे कहा कि कौन सा आरक्षण चाहिए तुम्हें, रुकाऊ वाला टिकाऊ वाला? ऐसे शॉर्टकट कुछ करोगे तो पिछली सरकारें जाके फिर रोक देंगी, और रुक जाएगा तो हमारा तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हमने कहा रुकाऊ नहीं, टिकाऊ वाला चाहिए। कहने कैसे होगा? हमने RBI से रिपोर्ट मांगी। ऑलरेडी हम लोग अनुसूचित जाति में शामिल है संविधान में, और उन्होंने हमारी गिनती करा रखी है, 70 लाख थे, और उसके लिए हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं सेक्शन 1961 के, और इसमें हम 70 लाख थे। आज के दिन में 2011 में 3000 कर दिया। हमारे उपजातियों को 53 नंबर पर देखिए मझवार है, वर्णित है। जब संविधान में मझवार लिखा तो कौन खा जाएगा? आपको मझवार ही देना है और कुछ नहीं देना। इतना है कि जो और जातियां अनुसूचित जाति में वो कोई टाइटल लगा दें, वो सिंह लिख दें, वर्मा लिख दें, कोई भी लिख दें, गौतम लिख दें, वो अपना प्रमाण पत्र पाएंगे। और मझवार का बेटा कोई भी उपजाति लिख देगा, उसे नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा अन्याय है। मझवार और तुरैया 2 बिरादरी ऐसी है, 2 संविधान में से जारी होना चाहिए। हमें उम्मीद है, और भारतीय जनता पार्टी के हम मुख्यमंत्री जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सार्थक पहल किया और तुरंत निर्देश मांग लिया और तत्काल मांगा है। हमें उम्मीद है कि RBI जल्दी से यहाँ से रिपोर्ट भेजेगी और इस समुदाय का भला होगा। अभी आप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन जब गृह मंत्री के साथ आप रैली कर रहे थे बड़ी नाराजगी हो गई थी, तो क्या कहीं उस दबाव में ये कदम तो उठाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? मैं तब भी मन से धन्यवाद दूंगा कि किसी भी आज तक किसी जाति की रैली में कभी अमित शाह जी भले धन्यवाद दी हूँ लेटर से, कभी रैली में नहीं गए हैं। मैं तो उन्हें आज भी धन्यवाद दूंगा, हमेशा धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसा समुदाय जिसे सदियों से सताया लोगों ने, और एक बहुत बड़ी शक्ति जाके हमारे रैली के ग्राउंड पर जाके उन्हें आश्वासन दे, तो मैं तो धन्यवाद तभी दूंगा। दबाव का नहीं है, हमारे जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो हम उसी में एक पार्ट निषाद मछुआ समुदाय है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी जब संविधान में लिखा है वो हिस्सा में मिलना चाहिए। वादा भी किया था माननीय योगी आदित्यनाथ ने, हमारी सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई है। तो अपने जब हमारे वकील रहे तो वकील हैं, अब जज हो गए हैं, तो जज अपना कलम तो चलाएगा ना, चाहे मंच पर चलाए। भाई मंच घोषणा करना और काम होना, उनके समस्याओं का समाधान होना। तो अब काम हो रहा है, इनके समस्याओं का समाधान हो रहा है। हमारे समाज के लोग चाहते थे कि मन से घोषणा हो जाए। पिछली सरकारों ने तो बहुत घोषणा की, घोषणा से कोई मतलब नहीं है। काम और समस्याओं के समाधान थे, अब देखो समाधान हो रहा है। पिछली सरकारों के ऊपर आप आरोप भी लगाते हैं कि फाइल भेजी जाती थी, सेंटर दबा लेता था, कभी राज्य सरकार ना अनुकूल कर देती थी। इस बार जब फाइल खुली है तो क्या यह बंद जब होगी तो आप लोग को आरक्षण मिल जाएगा? तब भाड़े के पहलवान थे, अब अखाड़े के पहलवान डॉक्टर संजय के साथ हैं, खुद हम हैं, हमारे लोग हैं, शक्ति है, सेना है, आप देख रहे होंगे। अब कोई गलती नहीं करेगा। कोई अधिकारी अगर इसमें आता भी है तो वो अधिकारी भी खत्म हो जाएगा, जेल चला जाएगा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ अनुसूचित जाति की सूची में कि इनके साथ जो भी अन्याय करेगा वो जेल जाएगा। अब आज के दिन में केंद्र राज्य सरकार का लेटर लिखना ही कि मझवार का स्पष्टीकरण दे, तो बहुत बड़ी बात है। स्पष्टीकरण पिछली सरकारों ने स्पष्टीकरण नहीं मांगा था, गलत लेटर लिखा था सपा और बसपा ने, और उसका नतीजा हम लोग उलट फेर में बच गए। अब सही दिशा में चल रहा और सही दिशा जल्दी से पालन हो जाएगा। ये तो बात हो गई आरक्षण की। चुनाव नज़दीक हैं, आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में आप लोग लगातार बैठकें भी कर रहे हैं बीजेपी के साथ की सीटों के बंटवारे को लेकर। क्या उम्मीद करते हैं कि कितनी सीटें बीजेपी देगी? निश्चित रूप से सीट भी देगी और जीत है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अलग अलग थोड़ी चुनाव, एनडीए चुनाव लड़ रही है। एनडीए की जीत होगी, और भारतीय जनता पार्टी का नाम आरक्षण कौन देगा? इनकी समस्याओं का मुद्दा कौन हल करेगा? पिछली सरकारों ने उनकी फाइलें गायब करा रखी, इनके नेताओं को धरती से उठा रखा है, कोई नेता ही जिंदा नहीं रखा जो आवाज़ उठाए। आज कम से कम डॉक्टर संजय जिंदा हैं, डॉक्टर संजय हर टेबल पर वकालत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के देन, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो एनडीए के गठबंधन में निषाद पार्टी का कितना हिस्सा होगा, कितनी सीटें होंगी? 160 सीट जिता रहा हूँ, जो मछुआ बाहुल है। 70 सीटें 70,000 से ऊपर है। निश्चित रूप से 1-2 दर्जन सीटें हमें मिलेंगी, हमें पूरा उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी ने कह भी रखा कि आपको सम्मानजनक सीटें देंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है संजय निषाद से कि उनको सम्मानजनक सीटें जो हैं वो दी जाएंगी। आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए भी लगातार लेटर जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। देखना यही होगा कि पिछली सरकारों की तरह आरक्षण इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।